7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बजे इजराइल की धरती पर रॉकेट अटैक गाज़ा पट्टी की ओर से किया जाता है और उसके बाद में इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से लगातार गाज़ा पट्टी पर बमबारी की जाती है। इस सारे घटनाक्रम में जिन 3 संगठनों का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की नज़र में आता है वो है हमास, दूसरा है फतह और तीसरा है हिजबुल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों ही संगठनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमास फिलिस्तीनी क्षेत्र में 2 मुख्य राजनीतिक दलों में से एक है, दूसरा फतह है। हमास को संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के द्वारा आतंकवादी संगठन नामित किया गया है। कहा जाता है कि हमास को ईरान से धन और हथियारों का समर्थन मिलता है। हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है और फिलिस्तीनियों को इजरायली कब्जे से मुक्त कराने का आंदोलन होने का दावा करता है। इसका नेतृत्व वर्तमान में इस्माइल हनीयह कर रहा है और यह इजराइल पर हमलों के पीछे भी रहा है। फतह, जिसका पूरा नाम फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है, इसकी स्थापना 1959 में यासिर अराफात, खलील अल वजीर जिसे कि अबू जिहाद के नाम से भी जाना जाता है और अन्य फिलिस्तीनी नेताओं ने की थी। इसने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी और 1990 के दशक की शुरुआत में इसके साथ बातचीत भी की, जिसके परिणाम स्वरूप 1993 में ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। फतह 1960 और 1917 के दशक में इजरायली सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध में शामिल था, जिसमें हाई प्रोफाइल 1972 म्यूनिख ओलंपिक हमला भी शामिल था। लेकिन समय के साथ फतह ने अपना ध्यान फिलिस्तीनी राज्य का दर्जा प्राप्त कराने के लिए इजराइल के साथ कूटनीतिक और बातचीत की ओर स्थानांतरित कर दिया। हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित एक शिया इस्लामिक आतंकवादी और राजनीतिक संगठन है। हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह का संगठन समर्थन करता है और इजराइल के साथ कई संघर्षों में शामिल रहा है। हमास की तरह हिजबुल्लाह को भी ईरान का समर्थन हासिल है। हिजबुल्लाह एक भारी हथियारों से लैस उग्रवादी समूह है और मध्य पूर्व में पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला करने की कोशिश में निरंतर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहता है।